हेलो बच्चों, बेटा आपका राउंड वन का एमसीसी का रिजल्ट आ चुका है। तो किस किस बच्चे को बेटा राउंड वन के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है, कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो के अंदर अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे 2025 का डाटा 2026 से कि भाई 2025 के अंदर जब राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और इस बार जब 2026 का जो राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इसमें रैंक का कितना डिफरेंस है कैटेगरी वाइज। ठीक, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आपको बेटा बताते हुए चलेंगे। इसके अलावा क्यों ये चीज जरूरी हो जाती है आप बच्चों को पता है, क्योंकि अब आप राउंड टू के लिए जाएंगे, राउंड टू में फिर से आप फ्रेश चॉइसिंग करेंगे, तो वहां पर किस तरीके से किस कॉलेज को कहां प्लेस करना है उसके लिए राउंड वन का रिजल्ट बहुत जरूरी है। और 25 से इसलिए कंपेयर करना पड़ेगा कि ये तो पता चलेगी कितना डिफरेंस रैंक में आया है। अब क्या पता कि भाई इस बार हायर रैंक पे कॉलेज मिल रहा हो और क्या पता इस बार लोअर रैंक पे कॉलेज मिल रहा हो। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करते चलूंगा कम समय के अंदर। तो बेटा वेलकम बैक टू द चैनल दिस साइड विकास चौधरी। सबसे पहले देख लेते हैं अपन एम्स। सबसे पहले एम्स देख लेते हैं। अच्छा, बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर अभी तो प्रोविजनल आया, फाइनल थोड़ी आया। प्रोविजनल फाइनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बेटा। देखो ये 25 का मैंने प्रोविजनल लिखा है, यहाँ फाइनल में आपको दिखा देता हूँ। सेम रैंक ही आई है, 3597, 3597 फाइनल में 6467, 6467, 4627, 4627 बेटा सेम ही रहता है। मतलब कि आपका ये मान के चलो रिजल्ट आ गया है, प्रोविजनल फाइनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अब कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्स को देखते हैं। अगर मैं एम्स की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इस पिछली बार जो रैंक अलॉट हुई थी बेटा वो हुई थी लास्ट, मतलब क्लोजिंग 3597 पे। इस बार गया है 3948 पे, मतलब कि हायर रैंक पे इस बार आप बच्चों को एम्स देखने के लिए मिला है। ठीक है मेरे भाई। जनरल वाले बच्चे को अगर मान लीजिए कि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कम, पिछली बार 6447 पे, इस बार 5492 पे। तो यहाँ पे कम रैंक पर ही इस बार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बेटा एम्स अलॉट हो गया। तो जो बच्चे सोच के बैठे थे कि 7000 तक जाने वाला है तो नहीं गया। राउंड टू में एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई राउंड टू में कितनी प्रोबेबिलिटी है, कहां तक जा सकता है। ओबीसी वाले बच्चे के लिए 4627, इस बार 4382। तो यहां पर भी कम रैंक पर ही इस बार ओबीसी कैटेगरी के अंदर बेटा एम्स अलॉट हो गया। एससी में भी देखो 33,807 पिछली बार, और इस बार बेटा जी 28,615 पे ही हो गया क्लोज। तो यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए बेटा कम रैंक पर ही आपका इस बार एम्स मिल गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको राउंड टू में जाना है। अब अगर एसटी कैंडिडेट के लिए मैं बात करूँ तो बेटा इस बार कॉलेज अलॉट हुआ है, पिछली बार कॉलेज अलॉट हुआ था 55,735 पे, इस बार 44,940 पे। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 11,000 रैंक का डिफरेंस आ गया आपके पास। अब ये तो रहा एम्स में, ऑल इंडिया कोटा पे है ना, जो जीएमसी कॉलेजेस होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उसकी 15% सीटों के लिए अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पिछली बार 21,000 पे गया था बेटा, 21,190 पे, इस बार 22,342 पे, मतलब कि हायर रैंक पे आया। ईडब्ल्यूएस 25,599 पे, इस बार 27,189 पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी हायर रैंक पे आपको कॉलेज देखने के लिए इस बार बेटा ऑल इंडिया कोटा पे मिला। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इस बार 2111 सीटें बढ़ी थी, तो उससे ये डिफरेंस तो आना ही है। और अभी ये तो अलॉट हुआ है, अभी राउंड टू में और हायर रैंक पे जाएगा भी कॉलेज। ओबीसी वाले बच्चे के लिए देखूं तो 21,452 पे, इस बार 23,027 पे चला गया। यहाँ भी बढ़ गया। एससी कैंडिडेट के लिए अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ था 25 की मैं बात करूं तो ये था बेटा जी अपने पास 1,10,379 पे, और इस बार है 1,04,921 पे, यहाँ कम हो गया। एसटी में अगर मैं बात करूं बेटा जी 1,45,000 पे, 1,45,625 पे, इस बार 1,32,111 पे, यहाँ पे भी कम हो गया। तो मतलब कि जो बच्चे अपने एससी और एसटी कैंडिडेट्स है इस कैटेगरी में लाई करते हैं बेटा, इस बार उनको ऑल इंडिया कोटा पे कम ही रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया। तो वो राउंड टू में जब जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जिपमर की मैं बात करूं तो जिपमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जनरल में 2,633 पे था, इस बार 2,638 पे। ईडब्ल्यूएस में 5,105, और इस बार बेटा 5,156 पे। ओबीसी 3,452, इस बार 3,976 पे। एससी वाले बच्चे को जो पिछली बार कॉलेज अलॉट हुआ था 18,865 पे, इस बार 20,601 पर कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब रैंक बढ़ गई। 46,491, इस बार 40,684। तो यहाँ पर कम रैंक आपके पास रैंक गिर गई, इस बार कम रैंक पर ही आपका कॉलेज अलॉट हो गया। तो यहाँ पर भी बेटा इस बात को भी अच्छे से ध्यान दे लेंगे। जो बच्चे जिपमर में ऑल इंडिया कोटा में आपका अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर रखे होंगे तो इस बार समझ लेंगे कहाँ रखना है बेटा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं आईएमएस बीएचयू के अंदर तो 1,165, इस बार 1,043 पे। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बेटा जी पिछली बार था आपका 2,194, इस बार 2,017 पे, यहाँ पर भी कम पे ही क्लोज हो गया। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 1,808 पे, इस बार बेटा 1,620 पर ही क्लोज हो गया। एससी वाले बच्चे की बात करूँ तो आपका 14,965 पे पिछली बार हुआ था, इस बार भी 14,522, नियर बाय ही आपको सीट मिली है इस बार भी। 26,196 पे एसटी वाला बच्चा गया था, इस बार 21,083 पर ही एसटी कैंडिडेट की क्लोज या कॉलेज अलॉट हो गया राउंड वन के अंदर बेटा। ठीक है, तो इस डाटा को भी अच्छे से
से समझ लेंगे आप बच्चे। अब मैं बात करूं अगर जेएनएमसी एएमयू के अंदर, तो वहाँ सारी सीटें ओपन में ही जाती है बेटा, 50% कोटा है बेटा जो ओपन सीट कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें 3,971 पे इस बार बढ़ के गया है बेटा, 4,310 पे क्लोज हुआ है। डीम्ड वाले बच्चों के लिए बेटा खुशखबरी है, पिछली बार डीम्ड जो सीट क्लोज हुई थी राउंड 1 में, वो हुई थी बेटा आपके पास 7,34,672 पे। इस बार बढ़ गया, वो चला गया 11,94,233 पे। राउंड 1 में ही हायर रैंक पर कॉलेज, डीम्ड कॉलेज आपका अलॉट हो गया है बेटा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाटा है। जब आप राउंड 2 में बैठेंगे तो आपके सामने मैंने क्लोजिंग रख दी। जो बच्चे आईएमएस बीएचयू चाह रहे हैं, या जो बच्चे एम्स के अंदर राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन वगैरह देख रहे हैं, या फ्रेश अलॉटमेंट के अंदर आपका प्रेफरेंस चॉइस के अंदर एम्स को रखना चाह रहे हैं, या ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा बेटा ये, ठीक है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो कि आपको हेल्प आउट करेगा। ऐसे ही बेटा और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।